बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये लेक्चर है 2.9 एक्सरसाइज को समझने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं। 2.8 तक पिछले लेक्चर में हमने मुकम्मल किया था। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कब इंक्रीज़ होता है और कब डिक्रीज़ होता है। एक फंक्शन लेट एफ बी डिफाइन ऑन लेट एफ मतलब फंक्शन बी डिफाइंड ऑन इंटरवल, फंक्शन ए और बी, इंटरवल ए और बी के दरमियान में। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी ए और बी दो वैल्यू हैं जिनके दरमियान में आपका फंक्शन लाई कर रहा है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए एंड बी इफ f(x2) ग्रेटर देन f(x1) व्हेन एवर x2 ग्रेटर देन f(x1). इसको समझने के लिए ये आपका इंटरवल है ए और बी। ए छोटी सबसे वैल्यू है, बी सबसे बड़ी वैल्यू है। इसके बीच में ये दो फंक्शन है आपका, एक है x1 और एक है x2। ये तब इंक्रीज करेगा जब आप x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो फंक्शन आपका इंक्रीज, यानी दोनों पॉजिटिव होंगे। x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी x2 वाला फंक्शन बड़ा हो, x1 वाला फंक्शन छोटा हो, तो फिर आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। इस इंटरवल ए और बीच में आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा व्हेन एवर x2 इज ग्रेटर देन x1। सेकेंड पॉइंट है फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए एंड बी इफ f(x2) लेस देन f(x1), यानी f(x2) लेस देन f(x1) व्हेन एवर x2 ग्रेटर देन x1। तो ये जो इनइक्वालिटी होती है, इसमें जब आपका फंक्शन डिक्रीज करता है तो अगर नेगेटिव वाली वैल्यू जो होती है वो आपकी, मिसाल के तौर पर लिखा हो -x लेस देन 5, जब आप इसको मुकम्मल करेंगे तो x -5 और ये ग्रेटर हो जाएगा, तो लेस वाला जो सिंबल होता है वो ग्रेटर हो जाता है और ग्रेटर वाला हो तो वो लेस हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आपका फंक्शन लेस देन x2 वाला फंक्शन लेस देन x1 है तो आपका x2 ग्रेटर देन x1 होगा, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव में जो वैल्यू जीरो के करीब होती है वो बड़ी होती है और जो जीरो से वैल्यू दूर होती है वो छोटी होती है। यानी आपका फंक्शन ए और बी के दरमियान में आपका ये x1 ये x2 ये वाला फंक्शन जो है ये छोटा है, ये वाला x2 वाला फंक्शन आपका ये छोटा है f(x1) फंक्शन से, जब आपका x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से बड़ी होगी। यानी कि जब आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा तो x2 वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होगी और x1 वाली वैल्यू छोटी होगी, बिकॉज इनइक्वालिटी में जब आपका साइन को चेंज करते हैं, x नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे ये लेस देन था तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो गया इनइक्वालिटी में। जब आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा तो फिर आपका नेगेटिव जो छोटी रकम होगी वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी होगी वो छोटी होगी। लेकिन जब दोनों पॉजिटिव हों तो फिर फंक्शन आपका इंक्रीज करेगा, फंक्शन भी बड़ा होगा और इसमें x2 वाली वैल्यू x1 वाली वैल्यू से बड़ी होगी। यहाँ पे जब आपका फंक्शन f(x) लेस देन f(x1) तो इसमें x2 वाली वैल्यू इज़ ग्रेटर देन x1। ये आपका बुक पे पेज नंबर 104 पे ये तस्वीर बनी है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद फंक्शन में एक वैल्यू आती है, टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ से आपका फंक्शन या इंक्रीज़ कर जाता है वो या डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये एक स्टेशनरी पॉइंट इज़ अ टर्निंग पॉइंट। ये वो टर्निंग पॉइंट होता है इफ़ इट इज़ आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। यहाँ से आपका फंक्शन या मैक्सिमम होना शुरू हो जाता है या मिनिमम होना शुरू हो जाता है। यानी ये ग्राफ मैंने एक बनाया, यहाँ पे ये ज़ीरो है, इसमें ज़ीरो से पहले या ज़ीरो के बाद द फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग बिफोर x इक्वल टू 0,
फंक्शन आपका इंक्रीज होगा बिफोर एक्स से पहले, जब एक्स की कीमत 0 पे पहुंचेगी तो उससे पहले भी फंक्शन आपका इंक्रीज, और जब आप एक्स की फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग आफ्टर एक्स इक्वल टू 0, यानी फंक्शन आपका इंतहाई कीमत की तरफ जाएगा, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे वो मिनिमम वैल्यू हो। तो टर्निंग पॉइंट वो वाली वैल्यू होती है जहाँ से आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें, इसमें ये वाला टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, फिर ये वाली आपकी इंतहाई कीमत है, एक्सट्रीम वैल्यू है, स्टेशनरी पॉइंट है, जिसके बाद आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो स्टेशनरी पॉइंट वो टर्निंग पॉइंट होता है जिसके बाद आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है। तो यहाँ पे इसमें ये वाला टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद आपका फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये वाला आपका टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद आपका फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो टर्निंग स्टेशनरी पॉइंट का दूसरा नाम पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस भी है। ये पेज नंबर 110 पे लिखा हुआ है। सच अ पॉइंट ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्टेशनरी पॉइंट का ये दूसरा नाम भी है। फिर आगे इसको मज़ीद दो तरीके हैं सॉल्व करने के 2.89 में। तो फिर डेरिवेटिव की मदद से है, या इसका एक पॉजिटिव बढ़ा के वैल्यू पुट करते हैं, कम पुट करते हैं। तो सेकंड वाला जो मेथड होता है, यानी डेरिवेटिव में आप लेके उसको सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन को एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो मेथड ईजी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में 2.9 एक्सरसाइज में वो आप शुरू करेंगे कि फंक्शन कैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। शुक्रिया।